गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दी आरबीसी क्लासेस। हम लास्ट क्लास में जो है सिमेट्री एलिमेंट से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। जिसके कुछ एग्जांपल भी हमने देखे थे। हमने देखा था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका जो होता है वो कितने टाइप का होता है। दो टाइप के एक्सिस हमने देखे थे। एक था आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा हमने जो देखा था वो था आपका सब्सिडरी एक्सिस। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में किस तरीके से हम प्लेन पास करेंगे कि वो क्या करे, अपना रिफ्लेक्शन शो करे, है ना। या फिर कहें कि दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को कट करे। अगर इस तरीके से कोई प्लेन पास करने पे किसी भी मॉलिक्यूल को हम टू इक्वल, किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो इक्वल हाफ में कट करते हैं, तो हम वहां पर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी एटम मॉलिक्यूल में फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट। राइट, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? imaginary plane passing through by an object or a molecule which bisects the molecule into equal halves is called plane of symmetry। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई प्लेन पास कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं जो क्या करे, उस मॉलिक्यूल को या उस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ में कट कर दे या बाइसेक्ट कर दे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने वाटर मॉलिक्यूल देखा था, इस तरीके से आपका दो वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम क्या करें, इस ऑक्सीजन से पास करते हुए एक प्लेन पास कर दें, है ना, इस ऑक्सीजन से होते हुए एक प्लेन पास कर दें जो क्या करे, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर दे, है ना। ये आपका सपोज करो H1 है, ये क्या होगा आपका H2। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली H1 O से अगर हम O को बाइसेक्ट करते हैं तो H1 और H2 क्या करेंगे, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका प्लेन प्रेजेंट है। तो इसमें मॉलिक्यूल में हम बोल सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की किसकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री की। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि किस टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, क्योंकि इसमें टाइप होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में। एक होता है आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है आपका डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, आपके सिग्मा से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब जब कभी भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने बात कहा, जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा भी से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा एस से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, आपका डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम क्या करते हैं, सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और थर्ड है आपका डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब जब कभी भी हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री या डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, तो वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे तो वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमने दो टाइप के एक्सिस को डिस्कस किया था। एक था आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा था आपका सब्सिडरी एक्सिस ऑफ रोटेशन या सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल एक्सिस था, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, और डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। ठीक है, जैसे कि हम बात करें सिग्मा वी, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, वर्टिकल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिग्मा एच क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड सिग्मा डी जो था वो क्या था आपका, डाइहेड्रल
प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिग्मा भी यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होगी, जब हम किसी भी प्लेन को, है ना, हम किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस जो भी आपका क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, है ना, जब कभी भी हम किसी भी मॉलिक्यूल को अगर कट करते हैं किसी प्लेन से या किसी मॉलिक्यूल में से प्लेन पास करते हैं और वो प्लेन क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरेलल होता हुआ जाता है ना, पैरेलल समझते हैं, जैसे कि सपोज करो ये आपका क्या था प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसमें मैं इस तरीके से अगर प्लेन पास करूं, है ना, तो ये क्या होगा आपका, वहां पे हम बोलेंगे कि वो प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन है। अगर हम क्या करें प्रिंसिपल एक्सिस की, है ना, मैं प्रिंसिपल पीए से लिख देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करें परपेंडिकुलर, अगर कोई क्या करते हैं प्लेन पास करते हैं, परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन पास करते हैं तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं आपका सिग्मा एच। इसी तरीके से आपका जब कभी भी दो C2 एक्सिस, जब कभी भी दो C2 एक्सिस के बीच में से कोई प्लेन पास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें, वाटर मॉलिक्यूल में हम फाइंड आउट करें कि कितने टाइप के जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है और कितने टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी प्रेजेंट है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल की अभी बात की, ये क्या था आपका OH OH। ठीक है, हमको आता है इसमें क्या, हम इजिली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो था प्रिंसिपल एक्सिस था वो क्या था, इस तरीके से क्या होता है ऑक्सीजन से पास होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिसको क्या करते हैं हम 180 डिग्री से अगर क्या करते हैं रोटेट करते हैं, कितने 180 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है। सपोज ये H1 था ये H2 था तो हमको क्या मिलेगा एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलता था। H1 की प्लेस जो था H2 ले लेता था और H2 की प्लेस पे क्या आ जाता था H1 आ जाता था और हम इस एक्सिस को नाम दे देते थे क्या C2 एक्सिस। कौन सा एक्सिस C2 एक्सिस। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल में क्या करूं कोई एक प्लेन पास कर दूं, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैं एक प्लेन पास कर दूं जो क्या करे इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर दे। किस तरीके से, सपोज ये मैंने एक प्लेन पास कर दिया, ठीक है, जो कि क्या आया है इसके पैरेलल आया है, तो ये क्या कर रहा है H1 का रिफ्लेक्शन H2 में शो कर रहा है और ऑक्सीजन को क्या कर दिया है इक्वल हाफ में कट कर दिया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें ये जो प्लेन आया है वो किसके आपके पैरेलल आया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है सिग्मा भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक प्लेन आपका ऐसा हुआ जिसमें क्या किया सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हमने बीच में से कट किया और H1 और H2 क्या कर रहे हैं एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बोल दिया आपका कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वर्टिकल क्यों बोला है क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के आपके पैरेलल आए। तो क्या एक ही वर्टिकल सिग्मा भी प्रेजेंट होगा, है ना, क्या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को किससे डिनोट कर रहे हैं हम सिग्मा बी से, क्या एक ही सिग्मा भी प्रेजेंट होगा, जी नहीं, इसमें एक और सिग्मा भी प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, अभी तो हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बीच से कट किया है, एक ऐसा भी प्लेन होगा जो क्या करेगा इस तरीके से इस मॉलिक्यूल के पैरेलल आएगा और क्या करेगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा बीच में से कट कर देगा। आधा ऑक्सीजन H1 H2 पीछे की तरफ प्लेन के और आधा ऑक्सीजन H1 H2 आपके प्लेन की सामने, है ना, इस तरफ, इसलिए इसने प्लेन ने क्या किया दो इक्वल हाफ में कट कर दिया। यहाँ पर भी आपका जो प्लेन था वो कैसा आया था पैरेलल आया था, किसके पैरेलल आया था आपके प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कितने टाइप की आपकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दो टाइप की वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। करेक्ट है, अगर बात करें क्या है इसमें कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम एक बार फिर से इसको यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये H1 आपका और ये H2। ठीक है, हमने क्या किया था प्रिंसिपल एक्सिस पास किया था, कहां से आपने प्रिंसिपल एक्सिस पास किया था आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पास किया था जो क्या कर रहा था इसको जो इक्वल हाफ में कट कर रहा था और इसको हमने कितने से 180 डिग्री से रोटेट कराया था और इस एक्सिस को नाम दे दिया था कौन सा एक्सिस आपका C2 एक्सिस। क्लियर है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री
अगर ये आपका क्या है, पैरेलल है, तो इसमें अगर मैं बात करूं किसकी, ये आपका कोई हमने क्या किया है, सपोज ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, इसके हॉरिजॉन्टल एक प्लेन पास करना है, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन किस तरीके से पास करूंगा मैं, इस तरीके से, है ना, इसी तरीके से पास करूंगा जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे अगर मैं कोई प्लेन पास करता हूं इस तरीके से, जो इस मॉलिक्यूल को क्या करे, कट करे, क्या दो इक्वल हाफ में कट कर पा रहा है, क्या ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो कर पा रहे हैं, तो आंसर है नो। मतलब यहाँ पे जो रहेगा, आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगी, सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, कैसे ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं, कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक 3D व्यू भी देख लेते हैं। क्लियर है? ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, स्क्रीन पे आपको H2O मॉलिक्यूल विजिबल होगा, है ना, जिसका स्टिक बॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है, जिसमें रेड बॉल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम को शो कर रही है, वहीं आपकी व्हाइट बॉल जो है वो हाइड्रोजन एटम को शो कर रही है। इस तरीके से हम इसमें एक्सिस पास करेंगे, तो ये रहा आपका C2 एक्सिस, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से आएगा। अगर इसमें हम रोटेशन देखेंगे तो किस तरीके से ये क्या करता है, 180 डिग्री से रोटेट करता है, इस तरीके से 180 डिग्री से आप इसमें रोटेशन को देख सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो फर्स्ट जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिग्मा वी हमने पास किया था, वो कहां से पास किया था, वो हमने इस तरीके से पास किया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बीच में से कट कर रहा था, और ये दो हाइड्रोजन H1 और H2 उनमें क्या कर रहे थे, आपका रिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस जो था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या था यहाँ पे आपका C2, जिसमें से आपने क्या किया है, एक प्लेन पास कर दिया है, जो कि क्या है, पैरेलल है आपके किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियरली विजिबल है। और इसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन दिखता है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपना क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो एक सिग्मा भी आपका क्या था, इस तरीके से प्रेजेंट था, जो कि कहां से हो रहा था, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास हो रहा था, उसके पैरेलल पास हो रहा था। क्लियर है, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ना। एक सिग्मा भी आपका ये प्रेजेंट था। दूसरे सिग्मा भी की बात करें तो दूसरा सिग्मा भी कहां से पास हो रहा था, ये सब जो भी पैरेलल आ रहा था, और वो किस तरीके से आ रहा था, पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर रहा था, जैसा कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये क्या कर रहा है, तीनों जो एटम है आपके, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, उन तीनों को क्या कर रहा है, बीच से कट कर रहा है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से एक सिंगल आपको क्या दिख रही है, लाइन दिखाई दे रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक्सिस है, यानी कि क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ है, आपके बिल्कुल पैरेलल आया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं, लेकिन उसको किसके रिस्पेक्ट में पास करना है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पास करना है ना। कई आइटम ऐसे भी होते हैं जहां पे हमारे पास कोई रोटेशन नहीं होता है ना, फिर भी वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, प्लेन देखने को मिलता है। तो उस रिस्पेक्ट में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वहां पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो बात कर रहे हैं हम, वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है किस तरीके से हम प्लेन पास कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, वेल नोन स्ट्रक्चर है आपके सामने, लास्ट टाइम हमने बात की थी आपके BF3 मॉलिक्यूल की, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। उसका स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट रहेगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट रहेगी। आपके सामने BF3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, करेक्ट है। लास्ट टाइम मैंने BF3 मॉलिक्यूल को जब डिस्क्राइब किया था, तो वहां पे मैंने एक मिस्टेक की थी, है ना, जहां पे मैंने बोरॉन को भी मॉलिक्यूल बोला था और फ्लोरीन को भी मॉलिक्यूल बोला था, है ना। ये फ्लो में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, जिसमें 3 फ्लोरीन एटम है और एक बोरोन एटम है ना। इस केस में हमने क्या किया था, एक एक्सिस पास किया था, जो कहाँ से, आपके बोरोन एटम से होते हुए पास हो रहा था। और ये किस तरीके से पास हो रहा था, ये प्लेन में है, तो ये आपको एक्सिस जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से पास हो रहा है, ये, है ना, इस तरीके से आपका एक्सिस पास हो रहा है, जो क्या कर रहा है, इसको 180 डिग्री से हम इसको कितने एंगल से रोटेट किया था हमने BF3 मॉलिक्यूल को, कि हमको क्या मिले, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले। तो हमने इसको कितने से 120 एंगल से क्या किया था, रोटेट किया था। तो इस एक्सिस को हमने नाम दिया था क्या, C3 एक्सिस। याद है C3 क्यों दिया था, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, एन की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है
n इज इक्वल टू क्या था आपका 360 बाई थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे आपका 120, तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 3। इसलिए इस एक्सिस को हमने क्या नाम दिया था, C3 एक्सिस। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने बात की थी किसकी, क्या हम इस केस में आपका सिग्मा भी पास कर सकते हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा यहाँ पे 2D में समझना डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करते हैं सीधा इसके 3D व्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इसमें क्या किया था, एक्सिस पास किया था, और कहाँ कहाँ से हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिग्मा भी आपका पास कर सकते हैं और सिग्मा एच पास कर सकते हैं, है ना। सिग्मा भी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान रखिएगा सिग्मा डी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाइहेड्रल वाला, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दो होते हैं, एक सिग्मा भी और एक सिग्मा एच, जिनसे ही हमको क्या पड़ता है, काम पड़ता है, और जिन्हीं को हम क्या करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स में काउंट करते हैं। क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने उसका 3D व्यू VF3 का कैसे कैसे प्लेन पास कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने BF3 मॉलिक्यूल जो है स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा क्लियरली, है ना। अगर इसमें एक्सेस हमने बात करें कि प्रिंसिपल एक्सेस हमने कहाँ से पास किया था, ये यहाँ से हमने जो किया था आपका C3 एक्सेस पास किया था। इसमें अगर रोटेशन देखें तो किस तरीके से मॉलिक्यूल 120 डिग्री से, इस तरीके से आपका क्या होता है 120 डिग्री से रोटेट करने पे हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे हम कह देते हैं कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है, और जो एक्सिस प्रेजेंट है वो कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। अब हमको क्या करना है, इसमें सिग्मा भी देखना है। सिग्मा भी क्या था आपका, बताइए सिग्मा भी क्या था आपका, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड सिग्मा एच जो था वो क्या था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दोनों ही प्लेन को अगर हमको देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा भी की बात करें तो ये क्या था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई एक्सिस पास करते हैं तो वो क्या होता है आपका सिग्मा भी, और प्रिंसिपल एक्सिस के आपके क्या करते हैं परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस पास करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है। तो सिग्मा भी की बात करें तो इसमें कितने सिग्मा भी रहेंगे और कहाँ कहाँ से प्रेजेंट होंगे उनको एक बारी देख लेते हैं। देखिए एक सिग्मा भी इस तरीके से आपका क्या करेगा, एक बोरोन मॉलिक्यूल से पास होगा, है ना, सॉरी बोरोन एटम से, और एक फ्लोरीन एटम से, जिसमें आपको इन दो जो फ्लोरीन एटम रहेंगे इनका क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन हमको इस तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा। देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब एक बोरोन और एक फ्लोरीन एटम से पास हो सकता है तो बाकी दो से भी आपका क्या हो सकता है, सिग्मा भी पास हो सकता है इस तरीके से। तीसरे से भी क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम 3 प्लेन पास कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो कितनी है आपकी 3। तो कितने प्लेन प्रेजेंट है आपके वर्टिकल, 3 सिग्मा भी। क्लियर है। 3 सिग्मा भी आपके किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा एच की, है ना। सिग्मा एच की अगर बात करें तो सिग्मा एच को हमको क्या करना है कि जो आपका एक्सिस था प्रिंसिपल एक्सिस उसके क्या करना है हमको परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन पास करें, है ना, परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन पास कर पाए जो कि क्या करें मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट करे, तो हम उसके जगह पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो VF3 में हम किस तरीके से, इस तरीके से एक प्लेन पास कर सकते हैं जो क्या करे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, दिख रहा है परपेंडिकुलर आपको, और क्या कर रहा है परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये क्या कर रहा है इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आपका जो है प्लेन जो है वो क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब क्या एक के अलावा कोई दूसरा सिग्मा एच प्रेजेंट हो सकता है, जी नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आने के लिए एक ही प्लेन होगा जो कि क्या करेगा, जो प्लेन है वो पूरी तरीके से कट कर देगा। आप इस प्लेन को इधर से ले आओ या इधर से ले आओ या फिर इधर से ले आओ, बात एक ही है ना। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक सिग्मा एच प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। कितने सिग्मा एच प्रेजेंट रहेगा, एक ही सिग्मा एच प्रेजेंट रहेगा। तो BF3 अगर मॉलिक्यूल की हम बात करें, किसकी बात करें, BF3 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसमें आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, जैसा कि हमने देखा था कौन सा C3, है ना। हमने लास्ट टाइम देखा था इसमें 3 C2 भी प्रेजेंट होते हैं। C2 निकालने का तरीका क्या था, किसी भी मॉलिक्यूल में एक सब्सिडरी एक्सिस आप ढूंढ लीजिए। तो हमने क्या किया था, एक सब्सिडरी एक्सिस हमको कौन सा मिला था, C2 मिला था, जो किस तरीके से आपके इस BF3 से सपोज करो पास हो रहा था, है ना, यहाँ से BF3 से पास हो रहा था, और वो क्या कर रहा था C2 रोटेशन कर रहा था 180 से रोटेट करने पे। तो एक भी C2 अगर हमको मिल जाता है तो वो क्या होते हैं, जो
ऑर्डर होता है रोटेशन का, उसके इक्वल नंबर ही आपके सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 3 सिग्मा 3 C2 प्रेजेंट थी। अगर सिग्मा भी की बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री में, आपकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो क्या प्रेजेंट है आपकी 3 सिग्मा भी प्रेजेंट है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 1 सिग्मा एच प्रेजेंट है। अभी तक हमने कौन कौन सी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ी हुई है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहें या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे थे किससे, CN से। तो उसके सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं, दोनों टाइप के, प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने निकाल लिया और उसके सब्सिडरी एक्सिस कितने प्रेजेंट रहेंगे। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो क्या है आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने मेनली जो होती है वो दो होती है, सिग्मा भी और सिग्मा एच। तो सिग्मा भी यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में कितने, 3 सिग्मा भी आपके पास प्रेजेंट है, यानी कि 3 वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, और इसी तरीके से 1 सिग्मा एच प्रेजेंट है। तो अभी तक जो हम मॉलिक्यूल में निकालना सीखे हैं वो टोटल नंबर ऑफ कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हमने बात की है टोटल, है ना। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट जो कितने हो रहे हैं, 3 C2 है, 1 C3 है, 4, 3 सिग्मा भी और 1 सिग्मा एच, 3 और 1 4, 3 और 1 4। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट अभी तक इसमें जो निकले हैं वो कितने निकालना सीख गए हम, 8। ऑल्दो इसमें और भी रहेंगे, जैसे कि हम SN की बात करेंगे, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन्वर्जन सेंटर की हम बात करेंगे, या सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको कहते हैं, उसकी बात हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, है ना, 3D व्यू से किस तरीके से हम चीजों को इजिली जो है देख सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन, और किस तरीके से उनमें प्लेन पास कर सकते हैं। इनिशियली ये ग्रुप थ्योरी और सिमेट्री जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ना, समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जब अगर आप उनको क्या करो, प्रॉपर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन अगर आपको आ जाता है तो आप इजिली अपने इमेजिनेशन पावर से उसको क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में अपने हाथों से प्लेन इजिली पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर अमोनिया, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम बात करते हैं किसकी, अमोनिया मॉलिक्यूल की कर लेते हैं, कि अमोनिया मॉलिक्यूल में, है ना, किस तरीके से कितने प्लेन रहेंगे, कितने सिग्मा भी प्रेजेंट रहेंगे, कितना सिग्मा एच प्रेजेंट रहेंगे, है ऐसे कराने को तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम जो है आगे की सीरीज में, जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है क्वेश्चंस लेंगे, जिनमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा भी सिग्मा एच सभी को काउंट करेंगे, है ना। और वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे किसके साथ, आपके पॉइंट ग्रुप के साथ। जब कभी भी हम पॉइंट ग्रुप निकालना स्टार्ट करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, जब ये आपका टोटल टॉपिक खत्म हो जाएगा सिमेट्री एलिमेंट्स, उसके बाद हम सीधा पॉइंट ग्रुप पे आएंगे, जहां पे हम एक ही मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें सारे सिमेट्री एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल है सबको निकालेंगे, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। क्लियर है। तो हम 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिसमें कि हम किसकी बात करते हैं, आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अमोनिया मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हमको पता है अमोनिया क्या होता है आपका, NH3, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना होता है। इसमें एक क्या होता है, लोन पेयर भी होता है, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो कैसा आता है, sp3 आता है, ठीक है। अगर आपको BSc PR थ्योरी नहीं पड़ी है, स्ट्रक्चर और आपको जो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने में प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर लेक्चर अवेलेबल है ना। भूपेंद्र सर ने जो है काफी अच्छे लेक्चर उस पर बनाए हैं, एक बार उनको थ्रू आउट हो लें तो आपको सारी चीजें इजिली समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। चलिए, अमोनिया मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे थे, कि अमोनिया मॉलिक्यूल में हम किस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक्सिस पता होना चाहिए, कि कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सिस पास कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम कहाँ से, इस नाइट्रोजन एटम से होते हुए पास करते हैं, जिसमें क्या करते हैं आप, 120 डिग्री से अगर इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो आपको एक एक्सिस मिलता है जिसको नाम देते हैं हम C3 एक्सिस, ठीक है। कैसे आप एक्सिस पास करते हैं और कैसे इसमें क्या होता है, रोटेशन होता है, देखिए ये आपके सामने इसमें C3 एक्सिस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कैसे रोटेट करता है, इस तरीके से 120 डिग्री से। आप इसको किसी भी व्यू में आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने एक वेबसाइट की हेल्प ले रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्री ओटरविन। आप लोग इसको गूगल पे सर्च कीजिए, आपसे नहीं बनती हैं प्रॉब्लम्स तो इसकी हेल्प लेकर के आप मॉलिक्यूल को इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी सीखने के लिए ठीक है, पर इसको बार बार हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमारे उंगलियों पे हमको एक्सिस पास करना आना चाहिए। क्लियर है। और ये कब पॉसिबल है, जब हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उसके साथ ही आपको ये प्रैक्टिस आएगी। तो इस तरीके से एक प्रिंसिपल एक्सिस आप इसमें पास कर सकते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, हमने कितने टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी थी, एक देखी थी आपकी सिग्मा भी, और दूसरी हमने देखी थी सिग्मा एच। सिग्मा भी क्या था आपका, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री,
कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सिग्मा एच जो था वो क्या था आपका? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होती है? जब हम कभी भी जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या करते हैं, पैरेलल कोई प्लेन अगर पास करते हैं तो आपकी कौन सी सिमेट्री होती है? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम क्या करते हैं, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई क्या करते हैं, प्लेन पास करते हैं, और वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट करता है, तो वहां पे आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल, वो किस तरीके का है आपका? पिरामिड शेप का है। ठीक है, देख सकते हैं पिरामिड शेप किस तरीके का होता है ना? ये इस तरीके से क्लियरली आप क्या देख रहे हैं, कौन होता है ना, कौन टाइप का, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है और 3 हाइड्रोजन उसमें नीचे से पिरामिड की तरफ में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो इजीली हम तीनों हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन एटम से होते हुए क्या कर सकते हैं, प्लेन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी, एक सिग्मा भी आप क्लियरली विजिबल है, जो कि क्या हुआ है, C3 के पैरेलल आया हुआ है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन को बीच से कट करता हुआ, बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखिए, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से बाकी के 2 हाइड्रोजन से भी हम क्या करेंगे, सिग्मा भी एक प्लेन पास कर सकते हैं, जो कि रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम है उनका क्या करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी तरीके से तीसरे हाइड्रोजन एटम से भी आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पास कर सकते हैं। इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन होंगे वो कितने होंगे आपके, 3। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने, 3 सिग्मा भी प्रेजेंट है। अब अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर ये एक ही प्लेन में होते, जैसा कि आपका क्या था, VF3 मॉलिक्यूल था, वो क्या था, एक ही प्लेन में था, है ना, कितना, एक ही प्लेन में था, तो हम क्या कर पा रहे थे, उसके पैरेलल एक परपेंडिकुलर एक प्लेन पास कर पा रहे थे। लेकिन इस केस में आपको कहीं पर भी क्या है, हमको एक प्लेन में नहीं है ना, हाइड्रोजन एक अलग प्लेन में है और नाइट्रोजन तीनों, सॉरी, एक नाइट्रोजन जो है अलग प्लेन में है और उससे तीनों पिरामिड शेप में, प्लेन से पेपर से नीचे, है ना, या पेपर के ऊपर, प्लेन के ऊपर क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आप जब कट करने जाएंगे तो एक सिंपल आपका क्या है, तीनों एटम या चारों एटम जो रहेंगे वो आपके एक साथ कट नहीं हो पाएंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं, जिसमें आप चाहें तो प्रैक्टिस करके देखिए, उनको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें एक तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। दूसरा आपको इसमें सब्सिडरी एक्सिस भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है आपका जिनोन F4, सेकेंड है आपका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, PF3 Cl2। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आप लेकर के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 को सॉल्व करके लाइए। है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।